भारत के 53वें सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं जस्टिस सूर्यकांत। इन्होंने आज अपने पद की शपथ ली है राष्ट्रपति भवन न्यू दिल्ली में। आज इस वीडियो में हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि ये सीजेआई का जो पद है इसमें अपॉइंटमेंट कैसे होता है, किस आधार पे होता है, टेन्योर क्या होता है, कैसे हटाया जाता है, कौन शपथ दिलाता है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। ध्यान से देखिएगा तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे पहले हम आज के इस इवेंट के बारे में चर्चा करें तो जो भी सीजेआई बनता है, भारत का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनता है, तो उसको शपथ जो है दिलवाई जाती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। तो वर्तमान समय में भारत की राष्ट्रपति है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। इन्होंने शपथ दिलाई है जस्टिस सूर्यकांत को और ये सक्सीड कर रहे हैं जस्टिस बी.आर. गवई को, जो अभी तक हमारे सीजेआई थे। ये 52nd सीजेआई थे। अब इनके बाद जस्टिस सूर्यकांत अब सीजेआई बन चुके हैं और इनका जो टेन्योर है ये रहेगा लगभग 14 महीने का। ये 9 फरवरी 2027 को रिटायर होंगे। तो यहाँ से मतलब एक जो बेसिक डिटेल है यहाँ से निकल के आती है। अगर हम थोड़ा सा बात करें जस्टिस सूर्यकांत के बारे में तो इनका जन्म 10 फरवरी 1962 में हिसार हरियाणा में हुआ। और अगर आप इनकी कैरियर ट्रेजेक्टरी देखेंगे तो इन्होंने हिसार का जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है 1994 से वहां से शुरुआत करी। उसके बाद ये एडवोकेट जनरल ऑफ हरियाणा बने, यंगेस्ट थे जो इस पोस्ट पे पहुंचे थे। उसके बाद ये पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट के जज बने 2004 में। फिर चीफ जस्टिस बने हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के और उसके बाद 2019 में वहां से ये आते हैं सुप्रीम कोर्ट में और अब 2025 में ये सीजेआई मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन चुके हैं, जो कि न्यायपालिका में देखा जाए तो सर्वोच्च पद ये पहुंच चुके हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे कि जो सीजेआई होता है उसको अपॉइंटमेंट कैसे होता है, तो ये ध्यान से रखिए कि सीजेआई इलेक्ट नहीं किए जाते हैं, कोई इसका चुनाव नहीं होता है। सीजेआई को अपॉइंट किया जाता है, ये हमेशा ध्यान रखिए। कोई पूछे सीजेआई कैसे इलेक्ट किए जाते हैं तो आपका पहला जवाब यही होना चाहिए कि इलेक्ट नहीं, अपॉइंट किए जाते हैं। और अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल देखें तो इनका जो अपॉइंटमेंट है वो कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है इंडिया का। कौन से आर्टिकल में लिखी है बात, आर्टिकल 124 के 2 में लिखी हुई है बात कि सीजेआई जो भी इंडिया का बने उसे कौन अपॉइंट करेगा, तो भारत के राष्ट्रपति। प्रोसीजर इसका क्या होता है कि यहाँ पे मतलब जो इसका मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर होता है, तो जो सीनियर मोस्ट जज रहेगा सुप्रीम कोर्ट में उसको बनाया जाता है सीजेआई ऑफ इंडिया। मतलब अभी तक जस्टिस बी.आर. गवई थे सीनियर मोस्ट, अब उनका कार्यकाल खत्म हुआ। उनके बाद जितने भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस उसमें जो सीनियर मोस्ट है वो हैं जस्टिस सूर्यकांत, तो उनको बनाया गया है सीजेआई। और इसमें जो रिकमेंडेशन है जो आउट गोइंग सीजेआई होते हैं वही रिकमेंड करते हैं। मतलब जैसे जस्टिस बी.आर. गवई अब उनका कार्यकाल खत्म होने वाला था तो उन्होंने उससे पहले ही जो जस्टिस सूर्यकांत थे उनको रिकमेंड किया था कि अगले सीजेआई ये होंगे। और फिर ये जो इनका जो नाम है जो अगला सीजेआई बनेगा वो यूनियन लॉ मिनिस्ट्री के पास जाता है। फिर लॉ मिनिस्ट्री से फॉरवर्ड करते हैं रिकमेंडेशन को प्राइम मिनिस्टर को और प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को, जिसके बाद ये फाइनल अपॉइंटमेंट होता है। क्योंकि ये सारी चीजें ना एक कह सकते हैं कि एक प्रोसीजर के तहत होती है। ऐसा नहीं कि कोई भी मतलब कह दिया रिकमेंडेशन दे दिया तो वही बन जाएंगे, पूरा इसमें प्रोसीजर फॉलो होता है। तो इस तरीके से अपॉइंटमेंट होता है, तो ध्यान रखिए इसमें कोई इलेक्शन नहीं होता, जो सीनियर मोस्ट जज होता है उसको बनाया जाता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो ओथ है इनके ऑफिस की किसके तहत ली जाती है, आर्टिकल 124 के 6 में ये बात बताई गई है कि जो भी जज होगा सुप्रीम कोर्ट का इंक्लूडिंग सीजेआई, वो सब जो है ओथ लेंगे अपने ऑफिस में एंटर होने से पहले। मतलब पहले ओथ लेंगे फिर वो जज बनेंगे सुप्रीम कोर्ट में, क्या वो सीजेआई क्यों ना हो। और जो भी भारत के राष्ट्रपति होंगे या होंगी वो इनको जो है ओथ दिलाते हैं। और ओथ में वही सारी बातें होती हैं कि ट्रू फेथ एंड एलिजेंस की कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति रहेंगे और जो सोवरेंटी है, इंटीग्रिटी है इंडिया को, उसको अपहोल्ड करें। मतलब जो ये ओथ की जो बेसिक बातें होती है वही सारी यहाँ पर भी आती हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे टेन्योर की और रिमूवल की कि क्या इनका टेन्योर फिक्स होता है, जैसे ज़्यादातर पद ऐसे होते हैं कि 5 साल 6 साल ऐसे फिक्स होता है टेन्योर। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सीजेआई का पद का टेन्योर कोई स्पेसिफिक नहीं है। मतलब ऐसा नहीं 5 साल 6 साल, वो कितने साल का भी हो सकता है। मतलब उसमें कुछ भी फिक्स टेन्योर नहीं है। यहाँ पे रिटायरमेंट एज आती है, जो सीजेआई है वो होल्ड करेंगे ऑफिस जब तक वो 65 ईयर्स के ना हो जाए। तो मैक्सिमम एज अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे 65 ईयर्स की। लेकिन अगर पूछे कितना टेन्योर होगा फिक्स, तो वो नहीं है। अब ऐसे समझिए कि अगर कोई व्यक्ति 50 साल में सीजेआई बन जाए, मतलब ऐसा होना बहुत ही इम्पॉसिबल सी चीज़ है क्योंकि उस पद तक पहुंचने में इतना समय लग जाएगा। अगर कोई बन जाए तो 65 साल में ही रिटायर होगा सीजेआई के पद से। मतलब वो 15 साल तक सीजेआई बना रहेगा।
वैसे तो 10 महीने, 12 महीने, 14 महीने यही बड़ी बात होती है। कोई 2 साल बन जाए तो बड़ी बात हो जाती है कि इतने साल तक लगातार कोई बन जाए, क्योंकि मतलब उस पद तक पहुँचने में ही इतने साल बीत जाते हैं कि बहुत ही कम दिन के लिए कोई सीजीआई बन पाता है। लेकिन इसका कोई फिक्स टेन्योर नहीं है। अगर जो भी सीजीआई इंडिया का है वो चाहे तो अपने टेन्योर खत्म होने से पहले अपने पद से इस्तीफा दे सकता है। किसको इस्तीफा लिखेंगे? राष्ट्रपति को, क्योंकि राष्ट्रपति इनको अपॉइंट करते हैं तो राष्ट्रपति को ही इस्तीफा अपना देते हैं। अगर किसी सीजीआई को अपने पद से हटाना हो, मतलब किस लिए? कि वो मिसबिहेव कर रहे हैं या फिर इनकैपेसिटी में, मतलब जो उनका आचरण होना चाहिए उसके अनुरूप वो नहीं अपना काम कर रहे हैं या किसी तरह के आरोप लगते हैं, तो उनको अपने पद से हटाया भी जा सकता है। इसको इम्पीचमेंट कहा जाता है। और रिमूव करने के लिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत पड़ती है दोनों हाउसेज में, मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों में प्रस्ताव लाना पड़ेगा और स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत पड़ेगी। मतलब जो टोटल मेंबरशिप है हाउस की, जो मेजॉरिटी लिखा गया है कि 2/3 होनी चाहिए, जितने मेंबर्स प्रेजेंट हैं वोटिंग है, उसके बाद ही जो है इनको हटाया जा सकता है। तो इस तरीके के इसलिए प्रावधान किए जाते हैं कि ऐसा ना हो कि कोई सीजीआई बने और वो सरकार के अनुरूप अगर मतलब काम नहीं कर रहा है लेकिन देश के और संविधान के अनुरूप काम कर रहा है, तो ऐसा ना हो कि सरकार एकदम सिंपल मेजॉरिटी से किसी को हटा दे ना, ऐसा ना हो पाए। इसीलिए यहाँ पे प्रावधान रखा गया कि दोनों ही हाउस में पारित होना चाहिए उनका इम्पीचमेंट का जो भी प्रस्ताव है, और इसमें भी स्पेशल मेजॉरिटी लगेगी तभी ये इम्पीचमेंट हो सकता है, तब हटाया जा सकता है इनको अपने पद से। तो ऐसे इसका होता है, इनका पद का होता है रिमूवल। अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन की कि कौन सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है, देखिए सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की क्वालिफिकेशन होगी, सीजीआई बनने का तो जो उसमें सीनियर मोस्ट है वही बनेगा। सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए उस अमुक व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए। उसके पास यहाँ पे लिखा है मस्ट हैव बीन अ जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 5 ईयर्स, कम से कम किसी भी हाई कोर्ट का 5 साल तक जज हो, या फिर लिखा है और मस्ट हैव बीन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 10 ईयर, या फिर मतलब दो ऐसा कॉन्सिक्वेंट तरीके से ऐसा देखा जाए तो वो एडवोकेट हो 10 साल के लिए हाई कोर्ट का, मतलब अगर 5 साल जज हो तब भी हो सकता है, या तो हाई कोर्ट में किसी में एडवोकेट हो तब 10 साल तक, तब भी वो एलिजिबल है सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए। और उसके बाद जो सबसे आखिरी पात्रता है वो होती है कि भारत का जो भी प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है, उसकी निगाह में डिस्टिंग्विश ज्यूरिस्ट होना चाहिए, तभी वो सारी पात्रताएं वो करेगा, तभी सुप्रीम कोर्ट का जज उसे नियुक्त किया जा सकता है। तो ये सारी प्रक्रियाएं होती हैं सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए। तो ये थी पूरी जानकारी भारत के 53वें सीजीआई के बारे में, कैसे चुनाव होता है, क्या टेन्योर होता है, क्या बातें लिखी गई हैं, आर्टिकल्स कौन कौन से रिलेटेड हैं, ओथ को लेकर के कौन दिलाता है, कैसे इम्पीचमेंट होता है और क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए। तो आई होप आपको ये सारी जानकारी पसंद आई होगी, इंपॉर्टेंट लगी होगी। तो आपको अगर इस तरह की वीडियोस मिस नहीं करनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी लोगों को बाय।